नमस्कार, आदाब। आपके साथ स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस ब्लॉग में कुछ अनूठे तस्वीरों को आप तक पहुँचाऊँगी जो संसद के परिसर से निकल कर आई हैं। आपको पता ही है कि इन दिनों इस वक़्त जो पूरा का पूरा विपक्ष है वो काफ़ी लामबंद हो रखा है, सरकार को लगातार घेर रहा है, अलग-अलग तरीकों से घेर रहा है और जिनमें ख़ास जो मुद्दा है वो एक तरफ जहाँ युवाओं के खिलाफ चले डंडे, आँसू गैस के गोले हैं, तो वहीं एक मुद्दा है जो 20 जुलाई के पहले लगातार सुर्खियों में छाया हुआ था और वो है राम जन्मभूमि में हुए कथित रूप से जो स्कैंडल है, जो घोटाला किया गया है, जहाँ चंदा चोरी से लेकर जो तमाम डोनेशंस हैं, जिसमें स्वर्ण ज़ेवर हैं, मुकुट हैं, इन तमाम मसलों को आज उठाया जा रहा है। पहले थोड़ा-सा देखिए आप इन तस्वीरों को, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रचनात्मक तरीके से सभी जो विपक्ष हैं, खास करके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जो लोग एक साथ मिलकर इस वक़्त उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। ये लोग बाकायदा बैनर्स लेकर खड़े हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आखिर संसद से गायब क्यों हैं और सामने आप देख रहे हैं पप्पू यादव को जो एक गेरुआ वेशभूषा, एक पुजारी का वेश धारण करके ज़मीन पर बैठे हुए हैं। ज़रा सुनिए। ऐसे कौन है? कहाँ से आते हैं? तो आपको इन तस्वीरों में पीछे आप देख रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। राहुल राहुल सर मिस्टर राहुल, राहुल साहब। तो आपने देखा कि कैसे जो गेरुआ वेशभूषा धारण कर एक पुजारी की भूमिका में जो इंडिपेंडेंट एमपी हैं पप्पू यादव वो नज़र आ रहे हैं और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी की सांसद आती हैं, वो कुछ दान उनको आकर कहती हैं कि आखिर चोरी हो रहा है दान और फिर राहुल गांधी आकर कुछ पैसे देते हैं, पप्पू यादव उस दान पेटी को लेकर भागने की कोशिश करते हैं और आगे जाकर आप देखेंगे ये जो तमाम अलग-अलग विजुअल्स आए हैं, उसमें जो आपके अवधेश जी हैं, जो फैज़ाबाद से सांसद हैं, वो जाकर पप्पू यादव को पकड़ते हैं, तमाम सांसद जाकर पकड़ते हैं और इस दौरान पीछे से पूरी की पूरी जो नारेबाज़ी आपको गूंजती हुई नज़र आ रही है, जिसमें चंदा चोरी को लेकर वो नारे सुनाई दे रहे हैं जो पिछले दिनों में इनफैक्ट जेन ज़ी के प्रोटेस्ट्स में जंतर-मंतर पर भी सुनाई दे रहे थे। तो एक बहुत ही अनूठा-सा प्रदर्शन है, पिछले 2 दिनों से हालाँकि एक माहौल बनाया जा रहा था। इसके पहले भी अवधेश जी खुद भी जो है एक दान पेटी लेकर आए थे। वैसे 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान उसके बाद जब युवाओं पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता दिखाई, उनको खदेड़ा, बल प्रयोग किया, तो याद हो कि पप्पू यादव संसद के परिसर में आए थे, बाकायदा अपने माथे पर पट्टी, हाथों में फ्रैक्चर, बैंडेड लगाए हुए, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से चोटें पहुँची हैं, स्टूडेंट्स को जो अपनी हक की आवाज़ उठा रहे थे। और सारे के सारे सांसद जो हैं वो काले ड्रेसेस पहनकर भी आए हुए थे। तो विपक्ष इस वक़्त सड़क से लेकर संसद तक पीछे हटने के मूड में नहीं है और मॉनसून सत्र जो है पूरी तरीके से स्वाहा होता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि इसमें जो एंटी पेपर लीक संशोधन जो जो बिल है वो ज़रूर पारित किया गया जिसमें और ज़्यादा कड़े नियम कानून बनाए गए हैं अगर कोई दोषी पाया जाता है पेपर लीक्स के लिए। लेकिन बहुत गहमा-गहमी वाली जो बहस है वो भी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने सदन के अंदर में बहुत गंभीर आरोप लगाए थे गृह मंत्री अमित शाह पर। उन्होंने कहा था कि उनके कहने पर ही जो है आखिर फायरिंग हुई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा जो सरकार के मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर है कि कोई फायरिंग नहीं हुई। लेकिन आपको पता ही है कि तमाम रिपोर्ट्स इस वक़्त हैं कि कैसे पेलेट्स वगैरह जो हैं वो फायरिंग की गई थी आरएएफ की तरफ से और द हिंदू के तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो इन सरकारी दावों की कलई खोल देते हैं। देखिए यहाँ अवधेश जी को भी आप देख रहे हैं, अपने सिर पर एक दान प पेटी लेकर आए, संजय सिंह उसमें पैसे डाल रहे हैं प्रतीकात्मक रूप से। तो
इसको लेकर अब अनुराग ठाकुर वो कह रहे हैं कि हम जो है कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए और राहुल गांधी के खिलाफ जो है बाकायदा उन्होंने कहा है कि विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का एक नोटिस सौंपा है। उन्होंने गुरुवार को लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला को, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बातें की थी, तो विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं? उनको आकर जवाबदेही जो है उनकी तय होनी चाहिए कि आखिर किसके कहने पर फायरिंग हुई, दिल्ली पुलिस ने किसके कहने पर इस तरह के एक्शंस किए। और अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी गृह मंत्री के खिलाफ जो हैं वो असंसदीय अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। तो कल जहां उस पर तमाम बहस देखने को मिली, आज वापस से राम मंदिर चंदा चोरी का जो मसला है, वो संसद में इस तरीके से गूंजा। पप्पू यादव के इस कदम पर हालांकि कहा जा रहा है कि लोकसभा के स्पीकर ने काफी ऐतराज जताया है कि ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। ये सारे सांसद जो हैं वो मकड़ द्वार पर बैठे हुए थे। यही वो द्वार है जहां से प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, तमाम सांसद वो सदन के अंदर जाते हैं, एंट्री एग्जिट करते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने लगातार अपने एक्शंस को डिफेंड किया है। जिस दिन वो अपने सिर पर पट्टी बांध कर आए थे, फ्रैक्चर्ड खुद को दिखा रहे थे, उस दिन भी उन्होंने डिफेंड किया था कि भई हम लोग लाठी तो नहीं चला रहे हैं, लाठी चलाकर जो है हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। और इस मामले में भी उन्होंने कहा है मीडिया चैनलों को कि भई ये तो स्वांग है, ये एक रचनात्मक प्रक्रिया है। ऐसे ये बात सही है कि आर्ट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, आर्ट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ डिसेंट। और भारत ही क्या, पूरी दुनिया भर में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मौके हुए हैं दशकों से कि जब कला के ज़रिए लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। नुक्कड़ नाटक, ये कोई नई बात तो नहीं है। छात्र, युवा इसका सहारा लेते रहते हैं। सरकारी जो अथॉरिटीज़ हैं, मैकेनिज़्म्स हैं, वो इसका सहारा लेती हैं कभी जागरूकता फैलाने के लिए। तो वहीं काफ़ी सारे लोग इसके माध्यम से जो है अपनी आवाज़ को देश के दूसरे अपने नागरिकों तक पहुँचाते हैं। लेकिन हाँ, इस नुक्कड़ नाटक का आज इस तरीके से संसद में किया जाना, ये बेहद दिलचस्प था, ये बेहद अनूठा था। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो विपक्ष है, राहुल गांधी खास करके जितने आक्रामक नज़र आ रहे हैं, कभी वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर बैठ जाते हैं, अचानक से वहाँ पर सिट इन प्रोटेस्ट करने लगते हैं और फिर किस तरीके से उनको, प्रियंका गांधी को, अखिलेश यादव को, कांग्रेस के तमाम दूसरे नेताओं को खींच कर पुलिस ने बल प्रयोग करके वहाँ से हटाया था, उसकी हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, वो आप देख सकते हैं। कभी जो हैं कांग्रेस के सांसद, इंडिया ब्लॉक के सांसद, सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी नेता, ये लोग पहुँच जाते हैं आपके गांधी स्मृति तक, मार्च करके वहाँ कैंडल जलाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए। और लगातार जहाँ पर स्टूडेंट्स के मसले पर कांग्रेस इस वक्त बहुत आक्रामक है, ग्राउंड पर एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट भी देख रहे हैं, उन पर कभी पानी की बौछारें चलती हैं। सवाल पूछ रहे हैं वो सरकारों से एग्जामिनेशन सुधार को लेकर, पेपर लीक्स को लेकर, और जो लाठियां चलाई गई हैं बच्चों पर उसको लेकर राहुल गांधी लगातार जो है ट्वीट्स कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये आप भारत के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हम नहीं होने देंगे। तो वहीं ये जो चंदा चोरी का मसला है, जिसको लेकर बहुत आरोप लगे, चंपत राय को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा, जो राम जन्मभूमि की अगर हम ट्रस्टीज़ की अगर हम बात करें, ट्रस्ट बोर्ड की बात करें, और आरोप लगे कि भई जो दान पत्र में जो पैसे आए, नकदी आई, सोने आए, आभूषण आए, इनकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। क्योंकि जहाँ पर इनकी गिनती होती थी उन कक्ष में वहाँ सीसीटीवीज़ नहीं काम कर रहे थे। एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में कई सारे नाम ज़रूर दर्ज किए गए, बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया। टिन्नू यादव जैसे लोगों को भी जो है उसमें आरोपी के तौर पर पेश किया गया, लेकिन चंपत राय का नाम एसआईटी की रिपोर्ट में गायब था। हालांकि उन्होंने इस्तीफा जरूर दे दिया और ये कहा गया कि क्या योगी आदित्यनाथ चंपत राय को बचा रहे हैं क्योंकि उनके वीएचपी आरएसएस से बहुत खास रिश्ते हैं और योगी आदित्यनाथ शायद इसी बहाने से जो हैं खुद संघ परिवार के साथ में अपनी पॉइंट्स को भी और बढ़ा रहे हैं यूपी चुनावों के पहले। तो वहीं विपक्ष नहीं चाहता कि ये मसला किसी हालत में जो है शांत पड़े, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, उनकी जो श्रद्धा भावना है उससे जुड़ा हुआ मसला है। एसआईटी ने ये नहीं कहा कि चोरी नहीं हुई, एसआईटी ने खबरों को झुटलाया नहीं, लेकिन एसआईटी ने ये भी कहा कि कुछ ही महीनों के जो हैं सीसीटीवी फुटेज अगर वो एक्सेस कर पाए हैं
और कुछ महीनों के सीसीटीवी फुटेजेस अगर नहीं थे, ये तो मसला जो संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के नेता लगातार उठा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं करोड़ों का यहाँ पर घोटाला हुआ है। ज़मीन जो है इतने सस्ते दामों में कौड़ियों के दाम में बेची गई है ट्रस्टीज़ को, अलग-अलग तरीके से अलग-अलग शक्ल में जो है ये चोरी हुई है, ये बातें लगातार की जा रही हैं और जेन ज़ी प्रोटेस्ट के दौरान भी हमने देखा था प्रोटेस्टर्स को इस मुद्दे पर काफ़ी जो है नारेबाज़ी करते हुए। तो ये काफ़ी दिलचस्प है। अब निश्चित रूप से लोकसभा के स्पीकर ने तो ऐतराज़ जताया है, लेकिन जैसा हमने कहा कि अगर लोकतंत्र है, तो वहाँ पर अलग-अलग तरह की प्रक्रियाएँ होती हैं, अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। तो ये विपक्ष की कोशिश है कि ये मसला लोगों की मेमोरी से, उनकी याददाश्त से गायब ना हो, जैसा कि शायद इस वक़्त बीजेपी चाह रही है और साथ ही वो जवाबदेही तय करना चाह रहे हैं, छात्रों के मुद्दे पर कि आखिर उनके खिलाफ किसने आदेश दिए कि उन पर डंडे चले। देखिए, ये जो तमाम कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से लेकर अभी तक हम जो पूरा का पूरा माहौल देख रहे हैं देश में, लोग क्रिएटिव तो ज़रूर हो गए हैं। जेन ज़ी भी उतने ही क्रिएटिव थे। तो वहीं आजकल प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी फ़ोन को वर्टिकल करके जो है रील्स बनाने लगे हैं। उनके मंत्री भी जितेंद्र सिंह जी भी जो है फ़ोन को वर्टिकल करके अपना मैसेज दे रहे थे लोगों को। तो वहीं विपक्ष भी रोज़-रोज़ नए-नए तरीके ढूँढ रही है अपने मुद्दों को उठाने के लिए। इस ब्लॉग में बस यही कुछ बातें कहनी थी आप लोगों से। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।